पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है ये। नव ज्योति जगाने वाला है, हरि नाम ही हरि धाम ही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन धुनी, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने आने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगत खोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगमंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला है, सद्मार्ग दिखाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही, राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगन्धहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतबाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली एक मेरी और निहार। राधे तो बड़ी भागनी उन्हें कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण करन सो तेरे आरे। सिया राम माया सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्परमेश्वर अकारण करुणा उन्नालय भक्तवांछा कल्पतरु कड़ित विनिंदित गीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग तृतीय दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत कथा रस सुधापान करने के लिए इस कथा पंडाल में समित रूप से एकत्रित हैं। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व रोज की भांति आज भी बड़े भाव से प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन, राधा नाम संकीर्तन सब लोग करेंगे। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 जय जय राधा
नट बेसर जादो तो ना सो नट रस के दो रस के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा अंगड़ाई ले मृदो मुस्कन पे अंगड़ाई अंगड़ाई ले मृदो मुस्कन पे गजरेले तिरछी चितवन पे गजरे सुखदास सुखदास विकार बिन जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की अभी हम सभी लोग बड़े ही भाव से प्रेम से राधा नाम संकीर्तन कर रहे थे। अब हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत की रचना कैसे हुई, भगवान सुखदेव को भागवत का अध्ययन करवाया महर्षि वेद व्यास ने, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनको राज्य कैसे मिला, ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया परीक्षित को श्राप कैसे लगा, फिर भगवान सुखदेव उनको कथा कैसे सुनाए, आदि आदि प्रसंग हमको सुनाए। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों, परीक्षित राजा बन गए हैं,
एक दिन परीक्षित अपने दादा परदादा के समय का स्वर्ण मुकुट, सोने का मुकुट था, वह स्वर्ण मुकुट पहन करके और मन में विचार आया कि जरा देखो तो सही इस मुकुट को पहनने के बाद हम कैसे लग रहे हैं। वो मुकुट रोज पहनते नहीं थे, उसी दिन पहने। जाको प्रभु दारुण दुख दिन ही, ताकि मत पहले हर लेनी। उसी दिन मन में भाव आया वो मुकुट पहनने के लिए, और मन में वो मुकुट पहनने के लिए आया। वो मुकुट पहन करके सैनिकों के संग में निकल पड़े। मन में आया कि चलेंगे, थोड़ा संतों का सत्संग भी होगा, थोड़ा सा जंगल में भ्रमण भी होगा। आगे जब परीक्षित गए तो एक दृश्य देखा। एक बैल है और वो एक ही पैर से खड़ा है। बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन 3 पैर किसी ने तोड़ दिया है, किसी ने काट दिया है। एक ही पैर से वो बैल खड़ा है, और बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते थे: सत्य, दान, दया और पवित्रता। सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता आते आते उसके 3 पैर रह गए। सतयुग में 1 पैर चला गया, त्रेता में 3 पैर बच गए: सत्य, दान और दया। द्वापर आते आते 2 पैर बचे: सत्य और दान। और कलयुग में एक ही पैर बचा है, वो है सत्य। कलयुग में धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए कहा जाता है, धर्म ना दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य संयम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनित्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। एक पैर से वो बैल खड़ा है। उस बैल को देख करके गाय बोल रही है। बैल है धर्म और गाय है पृथ्वी। पृथ्वी बैल को खड़े देख करके एक पैर से रो रही है। बैल ने पूछा गाय से, माता आप क्यों रोती हैं? हमको देख करके रोती हैं कि बैल तो 4 पैरों वाला ही अच्छा लगता है, 3 पैर किसने तोड़ दिए? या फिर आपका कोई बंधु आपको छोड़ करके चला गया है इसलिए रोती हैं? क्यों रोती हैं? कश्चिद भद्रे नाम है मात्मनास्ते विच्छाया शिमलायते सन्मुखेना। आलक्ष्ये भवती मंत्रान्धि
दूरे बंधुं सोजसि कांचनाम्ब। आप तो करुणामयी है माता, आप क्यों रोती हैं? आपका कोई बंधु आपको छोड़ करके चला गया है इसलिए रोती हैं, या बैल 4 पैरों वाला ही अच्छा लगता है इसलिए आप रोती हैं? क्यों रो रही हैं? परीक्षित ने देखा ये आपस में बात क्या कर रहे हैं, जरा मैं इनसे पूछूं तो सही। देखा तो एक ही पैर से बैल खड़ा है। परीक्षित ने कहा, अरे आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? आप शीघ्रातिशीघ्र बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए, हम उसको दंड देने का प्रयास करेंगे। किसने तोड़े? धर्म रूपी बैल ने कहा, मैं किसका नाम लूं कि हमारे 3 पैर किसने तोड़े? हम किसको कहें? यदि हम शास्त्रों में जाएं तो कर्म किया हमने तो फल क्या पड़ोसी भोगेगा? हमने ऐसे कर्म ही किए होंगे जो हमारे 3 पैर किसी ने तोड़ दिए। यदि हम कर्म योग पर विश्वास करें तो कर्म किया मैंने तो फल पड़ोसी भोगेगा। हमारे ये कर्म ही ऐसे हुए होंगे। और यदि हम मीमांसा दर्शन पर चिंतन करें तो मीमांसा दर्शन में स्पष्ट किया गया है, सुख और दुख दोनों मन की मान्यता है। तो वास्तव में सुख भी कुछ नहीं होता है और दुख भी कुछ नहीं होता है। बोलो राधे राधे। जिसको हम मान लेते हैं वही है सुख, और मन से जिसको मान लिया वही है दुख। एक आदमी के घर पे बादाम का हलवा बन रहा था नाश्ते में। बड़ा पैसे वाला आदमी था, बहुत श्रीमंत धनी आदमी था। हलवा बादाम का बन रहा था नाश्ते में। नौकर को डांटते हुए बोला, बनाते हुए इतनी उम्र निकल गई, ठीक से नाश्ता बनाने भी नहीं आता है। बादाम का नाश्ता बन रहा है तो नौकर को डांट रहा है। और एक आदमी के घर यदि आज सब्जी बन जाए तो बच्चे खुशी में झूम उठते हैं, आज हमारे घर सब्जी बनी है। बोलो राधे राधे। क्या है सुख और क्या है दुख? एक आदमी आया, चेहरा सुजा हुआ था। भाई जी क्या हुआ? बोले क्या करूं, रात में बिजली आई नहीं, लाइट आई नहीं, वो फैन चला नहीं, एसी चली नहीं, तो रात में हम सो पाए नहीं। और एक आदमी खेत में हल जोतते जोतते काम करते करते जब नींद आती है तो मेड़ पर लगा करके तकिया और आराम से सो जाता है। बोलो राधे राधे। क्या है सुख और क्या है दुख? वास्तव में सुख भी कुछ नहीं होता है और दुख भी कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि हम महर्षि वेदव्यास के वेदांत पर जाएं तो वहां पर सब बात समाप्त हो जाती है। वहां तो सुख भी होता है मन को और दुख भी होता है मन को। आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। आत्मा न जजाना न मृष्यति, न आत्मा जन्म लेती है न आत्मा मरती है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो हमारे 3 पैर ही किसी ने काटे हो, हमको तो कोई काटा नहीं, क्योंकि हम तो आत्मा है। पैर कट गए तो कट गए।
परीक्षित ने कहा, बाप रे, ये तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत मालूम पड़ता है, लेकिन आपके 3 पैर किसने तोड़े, जरा बताइए, उसको हम दंड देने का प्रयास करेंगे। क्या देखा? एक काला काला आदमी, लंबी मूछें, तगड़ी भुजाएं, विकराल शरीर, हाथ में नंगी तलवार लेकर के आ रहा है और एक पैर से खड़े बैल के उस पैर को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित ने कहा, कौन? यहां कैसे आए? बोला, मैं कलयुग हूं। कलयुग? यहां किस लिए आए? निकल जाओ हमारे राज्य से। बोला, महाराज कहां हम जाएं? चारों तरफ तो आप ही का साम्राज्य है, हम कहां जाएं? परीक्षित ने कहा, हम तुम्हें मार नहीं सकते, क्योंकि तुम शरण में आ गए हो और हम पांडवों के वंश हैं। शरण में आए हुए को मारते नहीं हैं, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहां से निकल जाओ। बोला, कहां जाऊं? सब जगह आपका ही राज्य है महाराज। परीक्षित ने सोचा कि कलयुग को मार दो, लेकिन मन में विचार किया कि कलयुग में दुर्गुण बहुत हैं। दुर्गुण तो हम लोग दिन रात देखते ही हैं, लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा सद्गुण है। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। यह कलयुग कर परम प्रतापा। कलयुग में मन से हम सोच लेंगे कि कथा सुनने जाएंगे यार तो पुण्य मिल जाता है। बोलो राधे राधे। कथा सुनने भले मत यहाँ आए, लेकिन केवल मन में सोच लिया कि आज कथा सुनने जाएंगे तो उसी समय पुण्य मिल जाता है। यह कलयुग का प्रभाव है, यह कलयुग के गुण है कि केवल सोचने से पुण्य मिल जाता है। यह कलयुग कर परमा प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। केवल मन से हम सोच लेंगे तो पुण्य मिल जाएगा, और पाप मन से सोचेंगे तो नहीं। पाप तो करेंगे तो उसका फल मिलेगा, पाप कर्म करने से उसका फल मिलेगा, और पुण्य करने से नहीं, केवल सोचने से भी मिल जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए खूब सवेरे सवेरे हम सोचे कि कथा सुनने जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो हम भी कभी भागवत कथा अपने घर पे करवाएंगे। बोलो राधे राधे। तुम सोचो, भले मन करवाओ, लेकिन सोचना चाहिए। बहुत लोग सोचते ही नहीं है कि सोच लेंगे और नहीं करवाएंगे तो पाप लगेगा। नहीं, इसी मारे बहुत लोग सोचते ही नहीं है कि हमने सोच लिया कि कथा करवाएंगे और नहीं करवाए तो फिर हमको पाप लगेगा। सोचने से पाप नहीं लगता है, पुण्य मिलता है।
खूब सोचो, कथा करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वैसे करवाएंगे, मन में सोचना ही है, इसका पुण्य मिलता है। फिर भगवान जब चाहेंगे, कृपा करेंगे, समय अनुकूल होगा, जरूर भागवत कथा आप करवाएंगे। लेकिन सोचना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए। बोलो राधे राधे। कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग नहीं, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाये राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। कलयुग के समान दूसरा युग आने वाला नहीं है। इतना बढ़िया समय आ गया है कि कथा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। आज कोई रावण नहीं है जो कथा नहीं करने देगा, आज कोई कंस नहीं है जो कथा करने वालों को जेल में डाल देगा। बोलो राधे राधे। आज कोई कुंभकर्ण नहीं है जो संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ करके खा जाएगा। त्रेता युग में बहुत परेशानियां होती थी यज्ञ करने में, पूजा पाठ करने में। सतयुग में भी बहुत दिक्कत होता था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पूजा पाठ करने वाले को बहुत दंड देते थे, कष्ट देते थे, द्वापर में भी। लेकिन कलयुग में इतनी स्वतंत्रता है कि हम लोग चाहे तो रात भर कथा सुन सकते हैं, रात भर कथा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना पूजा पाठ कर सकते हैं। इसलिए कलयुग सम नहीं आन युग। केवल विश्वास करने की जरूरत है, भगवान के नाम पर विश्वास हो जाए हमारा कि भगवान का नाम ही हमको भव से पार लगा देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
रानी सरकार की। कलयुग में भगवान का नाम मात्र लेने से व्यक्ति दुखों से पार हो जाएगा। इसलिए जब कभी कोई दुख आए, जब कोई प्रसंग आए, हम किसी को लाख समझाएं कोई न माने तो दुखी नहीं होना चाहिए, एकांत में जा करके हरि नाम लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। कलयुग में व्यक्ति प्रभु का नाम लेकर के भवसागर पार हो सकता है। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। कलयुग ने कहा कि हमको कोई जगह दे दीजिए, कोई स्थान दे दीजिए। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया, ध्यान से सुनना। बोलो राधे राधे। कलयुग ने परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, कलयुग को 4 जगह कौन कौन सा दिया? बोले भागवत भगवान की जय। चार जगह कौन कौन सा दिया आप लोगों को पता है? थोड़ा थोड़ा पता है। द्वितम पानम स्त्रियः सोना। 4 जगह दिया परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए, और चारों जगह बड़ा ही बेकार दे दिया। शराब के भीतर कलयुग का वास है। पहला स्थान दिया द्वितम, जो लोग जुआ खेलते हैं वहां पर कलयुग का वास है। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग रहता है। इसलिए जुआ वाले जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए, ना उधर देखना चाहिए। बोलो राधे राधे। दूर से निकल जाना चाहिए। द्वितम पानम, शराब के भीतर कलयुग का वास है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। बोलो राधे राधे। द्वितम पानम स्त्रियः, जहां वेश्यालय है वहां पर कलयुग का वास है। और चौथा जगह जहां हिंसा होती है। हिंसा मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? जीव जंतुओं को, जानवरों को पकड़ पकड़ करके और जो काट देते हैं, खा जाते हैं, वहां पर कलयुग का वास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ये 4 जगह बहुत ही बेकार है। कलयुग ने कहा परीक्षित से कि आपने 4 जगह हमको दिए हैं, ये बहुत ही खराब जगह है। हमको एक बढ़िया सा स्थान दे दीजिए। परीक्षित को मन में आया कि एक इसको बढ़िया स्थान दे देते हैं। कलयुग से कहा कि जाओ, तुम्हारा वास सोने में भी होगा,
जैसे ही सोने का नाम लिया, अब परीक्षित ने जैसे ही कहा कि तुम्हारा बात सोने में होगा, कलयुग छोटा रूप बनाया, सूक्ष्म रूप बनाया। कितना छोटा, कितना छोटा बनाया नहीं पता है। जितना छोटा कोरोना वायरस होता है। बोलो राधे राधे। उससे भी छोटा रूप बनाया और जाकर के परीक्षित के सिर पर जो सोने का मुकुट रखा था उसी में बैठ गया। लेकिन सोने में भगवान का वास है और सोने में कलयुग, और कलयुग और भगवान एक जगह नहीं रह सकते हैं। संत लोग कहते हैं जो ईमानदारी का सोना होता है, मेहनत की कमाई का जो सोना होता है, उसमें भगवान का वास होता है। जो बेईमानी का सोना होता है उसमें तो कलयुग का ही वास होता है। बोलो राधे राधे। परीक्षित के सिर पर जो स्वर्ण मुकुट रखा गया था वो जरासंध का मुकुट था। पांडव लोग मार करके उसको हरा करके लाए थे, वही मुकुट ये परीक्षित अपने सिर पर रख करके गए। कलयुग छोटा रूप लिया, परीक्षित के सिर पर जाकर के बैठ गया। एक दूध बेचने वाला बेचारा दिन भर दूध बेचता, बहुत कम पैसे आते। पत्नी बेचारी पड़ोसन का देख देख के दुखी हो जाती। उसकी पत्नी इतनी महंगी साड़ी पहनती है, इतने महंगे गहने पहनती है, उसके घर में गाड़ियां हैं, सुंदर बंगले हैं, हमारे पति इतना कम पैसे कमाते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। पति से बोली कि एक काम करो, दूध तो बेचते ही हैं आप, दूध में थोड़ा पानी और मिलाया करिए और ज्यादा पैसा हो जाएगा। पति ने वही काम किया, दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, दूध बेचना प्रारंभ किया और ज्यादा पैसे हो गए। पत्नी बोली अब एक बढ़िया सुंदर नथ बनवा दो। इतनी बड़ी नथ बनवाई, जलेबी जैसी। बोलो राधे राधे। जलेबी जैसी नथ पत्नी पहन करके सबको दिखाने लगी। एक बार मन में आया कि चले हम वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पत्नी ने पति से कहा कि चलो जी हम लोग वृंदावन घूम करके आते हैं। पत्नी वही पत्नी है। देखिए पत्नियों को धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी वही धर्म पत्नी है जो पति को पकड़ करके वृंदावन ले जाए। बोलो राधे राधे। पति से कहे कि चलो कथा सुनने चलें, पति से कहे चलो पूजा करने चलें, वही धर्म पत्नी है जो पति को पकड़ करके धर्म के रास्ते पर चलाए। पत्नी बोली चलो जी वृंदावन चलते हैं। बोले चलो। वृंदावन पति पत्नी दोनों पहुंच गए। जलेबी से नथ पहन करके गई थी, यमुना जी में डुबकी जैसे ही लगाई। यमुना जी में बड़े बड़े कछुए रहते हैं, कछुए ने सोचा कि ऊपर से जलेबी आई। पत्नी ने जैसे ही डुबकी लगाई, कछुए ने सोचा कि जलेबी आई। अब कछुआ जलेबी लेकर के चला गया। पत्नी बाहर निकली। पति ने कहा क्या हुआ? बोले पानी का पैसा पानी में। नाक कैसे कट गई? पत्नी बोली पानी का पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। बोलो राधे राधे। ईमानदारी का जो पैसा होता है उसमें भगवान रहते हैं। ईमानदारी का जो धन होता है उसमें लक्ष्मी जी रहती हैं। ईमानदारी का जो सोना होता है उसमें हमारे ठाकुर जी रहते हैं। बेईमानी का जो सोना होता है उसमें कलयुग ही रहता है। बोलो राधे राधे। परीक्षित के सिर पर कलयुग जाकर के बैठ गया। परीक्षित थोड़े दूर आगे बढ़े। एक संत बैठे थे जिनका नाम था समी। परीक्षित ने उनसे निवेदन किया, भोजन पानी की याचना की, लेकिन संत तो भजन में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, भीतर जा चुके थे।
कुछ बोले ही नहीं। परीक्षित ने कहा कि ये ढोंगी बाबा लगता है, हमको देखते ही आंख बंद कर लिया है कि कुछ खिलाना पिलाना न पड़े। अब माथे पर जब कलयुग बैठ जाएगा तो असली संत नकली दिखाई देंगे, नकली संत असली दिखाई देंगे। बोलो राधे राधे। संसार में हम जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे ही दुनिया दिखाई देगी। काला चश्मा लगाएंगे आसमान काला दिखाई देगा, पीला लगाएंगे पीला दिखाई देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। परीक्षित ने कहा हमको देख करके आंख बंद कर लिया, हमारा अपमान किया, हम राजा भारत के सम्राट हैं। बोलो राधे राधे। भारत के हम सम्राट हैं। परीक्षित को थोड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। बगल में पड़ा हुआ था मरा सर्प, मरे हुए सर्प को बाण की नोक से उठा करके संत के गले में माला पहना दिया। महात्मा जी तो भीतर जा चुके थे, शरीर से बाहर आ चुके थे, शरीर से अलग हो चुके थे। उनको तो पता ही नहीं कि हमारे गले में कोई फूलों की माला पहना रहा है कि कोई सर्पों का हार पहना रहा है। महात्मा जी ने देखा तो सोचा कि चलो अच्छा हुआ, ये हार जो आज हम पहने हैं ये भगवान भोलेनाथ को ही सुलभ होता है। भगवान भोलेनाथ को ही अवसर मिलता है, आज हमको अवसर मिल गया तो कोई बात नहीं। महात्मा जी ने कोई विचार नहीं किया। लेकिन उनका पुत्र, नाम है श्रृंगी, देखा हमारे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित पहना के चला गया। ऐसा दंड दूंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। हाथ में लिया कौशिकी नदी का जल, अभिमंत्रित करके जल को छोड़ दिए। आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। इधर महात्मा जी की समाधि खुली, मन में कुछ विचार भी नहीं किया। माला, सर्पों की जो माला थी सर्प की, वो माला निकाल करके बगल में रख दिया। लेकिन पुत्र बड़े रोष में है। बेटा क्या बात है? पिताश्री, राजा परीक्षित को बड़ा गुमान है कि हम भारत के सम्राट हैं। आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया, आज मैं उसको ऐसा श्राप दिया हूं। अरे बेटा क्या कर दिया तुमने? पिताश्री, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा। अरे बेटा क्या कर दिया तुमने? हम लोग संत हैं और संतों को तो दयावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। कोई उनके गले में फूलों की माला पहनाए तो भी उसके लिए कल्याण की ही बात सोचो, कोई गाली दे तो भी उसके लिए कल्याण की ही बात सोचो। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। परीक्षित को पता चला आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, हमारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके सीधे शुकताल में चले गए। गंगा के किनारे शुकताल में बड़े बड़े संत, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगी, ध्यानी, सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबको पता चला कि राजा परीक्षित को 7 ही दिन में मरने का श्राप लगा है। अत्रिवशिष्य चौन सरदार अरिष्टने में भृगुरंगराक्ष पराशरोगादिसुतो राम पुत्रेन्द्र प्रणेत बाहो। बड़े बड़े संतों का धुना लग रहा था। सब लोग परीक्षित के पास में आए और बोले, राजन, हमने सुना कि आपको 7 ही दिन में मरने का श्राप लगा है। भजन में मन नहीं लगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगा। हम लोग आपके पास आए हैं आपको कोई अनुष्ठान बताने के लिए, पर कोई 9 दिन का अनुष्ठान, कोई
11 दिन का, कोई 15 दिन का, 7 दिन का अनुष्ठान किसी के पास नहीं है और परीक्षित के पास 7 दिन का ही समय है। किसी के पास ये उपाय नहीं है। लेकिन भगवान सुखदेव जो भागवत कथा पढ़ करके अध्ययन करके गए थे, उनकी समाधि जब खुली तो हृदय में भाव उठा। भगवान की इच्छा से मन में भाव आया कि चले हम राजा परीक्षित के पास में। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदृक्षयागामटमानोऽनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। भगवान सुखदेव जो कृष्ण ध्यान में निमग्न हो गए थे, उनकी समाधि खुली और परीक्षित के पास आ रहे हैं। दिशा ही जिनका वस्त्र है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। सब लोग आइए। राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं त्वमरुत्तमाभं श्यामं सदा प्रेक्ष्यभयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणामनोज्ञं रुचिरस्मितेन। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान सुखदेव आए। बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, पर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि राजा परीक्षित को हम भागवत कथा सुना करके मुक्ति दे दें। यह सामर्थ्य केवल भगवान सुखदेव में है। इनका नियम बड़ा तगड़ा है। भगवान सुखदेव केवल 5 घरों से भिक्षा लेते थे, बस 5 घरों पर ही जाते थे। मिल गया तो ठीक, नहीं तो 6वें घर पे जाना नहीं है। बोलो राधे राधे। और बहुत लोग होते हैं कि जिनका भिक्षा मांगना ही काम है, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। रही मन वे नर मर चुके, जो कहु मांगन जा, उनके पहले भी मरे, जिन मुख सो निकसत नाम। अपने जरूरत भर के लिए हम मांगे, जितनी जरूरत हो, आवश्यकता हो, उतनी मांगे। ऐसा नहीं कि मांगने का धंधा ही बन जाए। बोलो राधे राधे।
भगवान सुखदेव 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। मिल गया तो ठीक, नहीं तो छठवें दरवाजे पर जाना नहीं है। और एक दरवाजे पर बस तकरीबन 5 मिनट, जितनी देर गाय धोई जाती है उतनी देर खड़े रहते, फिर दूसरे दरवाजे पर चले जाते थे। सबो दोहन मात्र विधि ग्रहेशो ग्रह मेधिना। भगवान सुखदेव आए, जैसे ही ऋषियों ने देखा, संतों ने देखा, सब संत गदगद हो गए, खड़े हो गए, भगवान सुखदेव का आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और परीक्षित से बोले, अरे परीक्षित, अब तुम्हारी मुक्ति कंफर्म हो गई। क्यों? बोले सुखदेव जी जब आ गए हैं तब तुम्हारी मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता है, अब तुम्हें मुक्ति कंफर्म मिलेगी। बोलो राधे राधे। लेकिन जितना जल्दी हो सके इनसे प्रश्न करो, इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करो, नहीं तो ये चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। और हम लोगों की जब प्रशंसा होती है तो टाइम नहीं भी रहता है, तो 2-4 मिनट और रुक जाते हैं कि और जितनी प्रशंसा हो जाए हम सुन लें। कोई प्रशंसा करता है तो हम लोग चाहते हैं कि और प्रशंसा करें, ना भी टाइम रहेगा तो हम लोग प्रशंसा के लिए टाइम निकाल लेते हैं। बोली भागवत भगवान की जय। लेकिन नियम है कि भगवान सुखदेव जब आते हैं तो उनका बंधन होता है। आइए हम लोग भगवान सुखदेव को थोड़ा प्रणाम कर ले, बंधन कर ले। हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हरि कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, इसका प्याला जा रहे थे हम के गाला, हम लेकर इसका प्याला बोले विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या, पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि
अंतर्यामी हम पतित और अजादी ओ प्रेम लुटाने वाले ओ प्रेम लुटाने बोला कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भेस्तीर्थिका कृता। मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है, मैं किन शब्दों में आपकी महिमा का बखान करूं। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान, जो आज आप पधारे। ऐसां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धवन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान आप जैसे महापुरुषों का मात्र नाम स्मरण कर लिया जाए तो भी कल्याण हो जाता है, और दर्शन फिर आपके चरण स्पर्श का समय मिले, ये तो हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। इसलिए हम ज्यादा स्तुति में और आपकी प्रशंसा में समय बिताना नहीं चाहते हैं। कृपया एक बात बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। कृपया हमको यह बता दीजिए कि जिनको 7 ही दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान सुखदेव बोले, राजन यह तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितो निपा आत्मविद सम्मतः पुरुषां श्रोतव्यः दिशयः परः। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन वरी आने से प्रश्न, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। कृतो लोक हितो नृपः, पूरे जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। ये सबका प्रश्न है। 7 ही दिन में सबको जन्म लेना है, 7 ही दिन में सबको मर जाना है, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं, 8 दिन नहीं होते हैं। कितने दिन होते हैं? रवि, सोम, मंगल, बुध,
बृहस्पति, शुक्र और शनि। कितने दिन होते हैं? 7। 7 दिन में हमारा जन्म होता है, 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाती है। 8 दिन किसी के लिए आते नहीं हैं, लेकिन जितने दिन हम लोग जीते हैं उतने दिन करते क्या हैं? सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष आकी गई। त्रेता युग आते आते 1 जीरो हट गया, 10,000 हो गया। द्वापर आते आते 1 जीरो और निकल गया, 1,000 हो गया। कलयुग आते आते 1 जीरो और निकल गया, 100 बच गया। बोलो राधे राधे। कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी गई है। कोई 100 वर्ष जीता है? कुछ लोग 100 वर्ष जी जाते हैं तो गिनीज बुक में नाम नोट करवाते हैं। अरे 100 वर्ष तो जीना चाहिए ही। कोई 90 वर्ष जीते हैं, कोई 80 वर्ष जीते हैं, कोई 50 वर्ष, कुछ लोग 40 वर्ष, कुछ लोग 20 वर्ष, कुछ लोग 10 वर्ष, कुछ लोग 5 वर्ष, कुछ लोग पैदा होते ही चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। यदि 100 वर्ष हम जी भी गए तो 50 वर्ष सोते सोते निकल गए। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि निकल गए कि नहीं? बचे कितने? 50 वर्ष। 50 वर्ष में 25 वर्ष निकल गए श्रीमती जी की आज्ञा का पालन करने में, देवी जी की आज्ञा का पालन करने में। ससुराल प्यार भई जब ते रूप कुटुंब भय तब ते। जब से शादी हो जाती है तब से ससुराल वाले लोग अच्छे लगने लगते हैं, फिर घर वाले अच्छे नहीं लगते हैं। बोलो राधे राधे। ससुराल सुख की सार। ससुराल में बहुत सुख है, पर दिन 2-4 दिन ही रुकना चाहिए। ससुराल में ही नहीं रह जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। ज्यादा दिन ससुराल में रुक गए तो सासू जी सब्जी का थैला पकड़ा देंगी, सब्जी लाने के लिए थैला पकड़ा देंगे, जाइए मार्केट से सब्जी ले आइए। इसलिए ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो 50 वर्ष में 25 वर्ष श्रीमती जी की आज्ञा का पालन करने में निकल गए। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बैठ जाओ, बैठ गए। आगे चल दो, चल दिए। बोलो राधे राधे। तो 25 वर्ष निकल गए श्रीमती जी की आज्ञा का पालन करने में। बचे कितने? 25 वर्ष। 25 वर्ष में कभी मकान का टेंशन, कभी दुकान का टेंशन, कभी बेटी का टेंशन, कभी बेटे का टेंशन। पिताजी सोच रहे थे बेटे की शादी बहुत अच्छी जगह करेंगे, बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की से करेंगे, और बेटा नौकरानी को लेकर के भाग गया। बोलो राधे राधे। तो कभी बेटे का टेंशन, कभी बेटी का टेंशन, कभी इस बात का टेंशन कि हमको टेंशन क्यों नहीं है। बोलो राधे राधे। तो 50 वर्ष में 25 वर्ष निकल गए टेंशन में। बचा कितना? बोले कुछ नहीं बचा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जल्दी मरने वाले के लिए केवल एक उपाय है। अपन कुछ भी कर्म करें, भगवान का नाम हम लेते रहें। कर से करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा विधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, हैं? ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन भगवान के चरणों में लगाना है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित धीरे धीरे दुनिया से मन को हटाना है, धीरे धीरे करके। गीता में भगवान कहते हैं कि अचानक हम चाहेंगे कि संसार से मन हटा करके भगवान में लगा लें तो ये संभव नहीं है। ये बहुत दिनों से मन बिगड़ा हुआ है, बहुत दिनों से नहीं, कई कई जन्मों से बिगड़ा हुआ है। कई कई जन्मों में अपने अपने मन का किया है काम मन, इसलिए कई जन्मों से बिगड़ा हुआ मन अभी चाहेंगे कि तत्काल लग जाए तो नहीं होगा। अभ्यास से होता है, धीरे 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 अभ्यास करें मन संसार से हटा करके भगवान में लगाने का। और सत्संग से ही मन बस में होता है। ध्यान देना, हम कितना भी चाहे कि मन बस में कर लें, भगवान में लगा लें तो नहीं लगने वाला है। मन हमारा बस में होगा तब जब सत्संग करेंगे, तब भगवान की कथा सुनेंगे, तब जब भगवान की कथा सुनेंगे हमारा मन द्रवीभूत होगा, हमारा मन पिघल जाएगा। बस विवेक रूपी हथौड़े से चोट मार करके और मन को भगवान के चरणों में उसी समय लगा देना चाहिए। बोलो राधे राधे। लोहे से हथियार बनाना हो तो ठंडे लोहे से कोई हथियार नहीं बन सकता। लोहे को गर्म करेंगे, जब लोहा गर्म हो जाए, पिघलने लगे, बस हथौड़े से चोट मार करके जो चाहे वो बना देंगे, जिधर चाहे उधर लोहे को मोड़ देंगे। उसी प्रकार हमारा मन जो है बहुत बहुत दृढ़ है, बहुत बलवान है, लेकिन कथा जब सुनता है तो पिघल जाता है। और जब मन कथा सुन करके द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, बस विवेक रूपी हथौड़े का चोट मार करके तुरंत भगवान में लगा देना चाहिए। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे लड्डू है तुरंत खा लो मुंह में, जैसे पुआ है, जैसे तस्मई है तुरंत खा लो। ये मन जल्दी भगवान के चरणों में लगता नहीं है। बोलो राधे राधे। एक बार कृष्ण बोले बाहु तुले, नाचो रे पौधे पौधे। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा, हम दो चार तरीके बताते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा? आसन को जीते हैं। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। पहले 5 मिनट बैठे, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। और हम लोग तो कभी कभी 5-5 घंटे 6-6 घंटे बैठ करके कथा करते हैं। बोलो राधे राधे। कुछ लोग होते हैं 3 घंटे में 30 बार पैर बदलते हैं। कुछ लोग होते हैं कभी पैर इधर, कभी पैर इधर, और कभी कभी मौका मिले तो दोनों पैर ठाकुर जी के सामने फैला करके बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। और कहते हैं, महाराज जी हमारे चरणों के भी दर्शन करते रहिए और हमको कथा भी सुनाते रहिए। बोलो राधे राधे।
आसन को जीते हैं। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। जितासनो जित श्वास हो, प्राणायाम के द्वारा कुंभक रेचक पूरक के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें। जब किसी से झगड़ा होता है तो हमारी श्वासें बहुत तेज चलती हैं। किसी का गुस्सा शांत न हो, जब आदमी गुस्से में आ जाए तो एक लोटा जल पिला दो, तुरंत ठंडा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जित श्वास हो। तीसरी बात, संग जीते। जित संगो जितेंद्रियः। अच्छे लोगों का संग करें। सज्जन बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सज्जन व्यक्तियों का संग करें। रामचरितमानस में लिखा है, रामायण में लिखा है, तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कि सज्जन व्यक्तियों का संग करें। निरंतर सज्जन धर्मा। नौ प्रकार की भक्तियां हैं। भक्तियां 9 प्रकार की हैं। ये 6वीं भक्ति है, सज्जन व्यक्तियों का संग करना। सीधे व्यक्तियों का संग करना, सज्जन हो। छठदमशील विरति बहुकर निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन व्यक्तियों का संग करें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। साधु संग बैठ बैठ, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। सज्जन व्यक्तियों का संग करें। बोलो राधे राधे। लागी ऐसी लगन, लागी लागी रे लगन। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। लागी
चले। मीरा रानी दीवानी कमाने लगी, मीरा रानी दीवानी कमाने लगी। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, लागी ऐसी लगन मीरा। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, लाज ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, लाज ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पले बन के जोबन चले। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, लाज ऐसी लगन मीरा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सारी रवि रब रब गम गम गरे गरे गरे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुझसे गोविंद कहे, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, लागी ऐसी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, लागी ऐसी। लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। तो संतों का संग करें, सज्जन व्यक्तियों का संग करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। शराबी कबाबी का संग करेंगे तो शराब पीना आ जाएगा। दुष्ट व्यक्तियों का संग करेंगे तो दुष्टता आ जाएगी। हाँ, जिसका संग करेंगे वैसे गुण आ जाएंगे। जैसा करो संग
वैसा होवे रंग। यदि शराबियों का संग करेंगे तो शराब पीना सीख जाएंगे, गांजा भांग पीने वालों का संग करेंगे तो गांजा भांग पीना आ जाएगा, और कथा करने वाले का संग करेंगे तो कथा करना आ जाएगा। बोलो राधे राधे। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। हमको ये देखना है कि हमारा संग किसका हो रहा है। अपने पर हम विचार करें कि हम कैसे व्यक्तियों का संग कर रहे हैं। अपने से शुरू करें, हम अपने से शुरू करते हैं, आप भी अपने से शुरू करिए कि हमारा संग कैसे लोगों से है। गलत लोगों से संग यदि हमारा है तो वहां से संग छोड़ करके और अच्छे लोगों का संग करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद संतों का संग हो, भगवान के भक्तों का संग हो। तेरे भक्तों में हो प्रीति तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगती जगती के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगती के रंग तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन। तेरा दीदार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन। तेरा जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों में हो प्रीति तेरा। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो संग जीते संसर्ग या दोष गुणा भवंती। व्यक्ति में गुण भी आते हैं संग से,
और दोष भी आते हैं संग से। बात समझ में आ रही है? संग करने से दोष आते हैं और संग करने से ही गुण आते हैं। यदि अपने जीवन में गुण लाना हो तो गुणी व्यक्तियों का संग करें, और अपने जीवन में दुर्गुण लाना हो, नरक में जाना हो, कष्ट पाना हो, दुख पाना हो, तो दुष्ट व्यक्तियों का संग करें। बोलो राधे राधे। इंद्रियों को वश में होना ही चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम में संयम के कोड़े लगे। चौथी बात, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। भगवान का ध्यान करें, सूक्ष्म रूप भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करें। हमारे भीतर भगवान हैं, यह ध्यान करें, और भगवान के भीतर हम हैं, यह ध्यान करें। सारी दुनिया भगवान के भीतर है और हम भगवान के पेट में हैं। बोलो राधे राधे। हमारे भीतर भी भगवान है, भगवान के भीतर हम हैं। हम में, तुम में, खड़गम में, घट घट व्यापे राम, अंतर बहिर्वस्थितम हरि व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सबके भीतर है, यह ध्यान करें। अब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताते हैं। दुनिया में पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था। उस पर भगवान नारायण सो रहे थे। भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, लोग छोटा मोटा काम करते हैं, छोटी मोटी मकान बनवा लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। 10, 20, 50 मकान बनवा लेते हैं तो कहते हैं कि हमसे धनी कोई नहीं है, और हम पूरी दुनिया का सृजन करेंगे तो हमको अभिमान नहीं आएगा क्या? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से। भगवान ने कहा, एक हम जड़ी देते हैं, एक कुट्टी देते हैं, एक दवा दे देते हैं, जिसको खा लोगे तो अभिमान नहीं आएगा, जिसको पी लोगे तो अभिमान नहीं आएगा। वो कौन सी दवा है बताए आपको? नहीं पता है? भागवत। बोलो राधे राधे। ये भागवत रूपी बूटी जो पीता रहेगा उसको अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। नहीं तो ये अभिमान किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। जो कहते हैं कि हमको अहंकार नहीं, हमको अभिमान नहीं है, ये कहना भी एक अभिमान है कि हमको अहंकार नहीं है। बोलो राधे राधे। भागवत रूपी बूटी, कृष्ण नाम रूपी बूटी जो पिएगा बस उसी को अभिमान नहीं आएगा। बाकी दुनिया में कोई नहीं बचा है। प्रभुता पाहि काहू मत नाही। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा कि ये भागवत रूपी हम बूटी तुमको दे रहे हैं। सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत दिया। 4 श्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत् सत्परम्। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सारी दुनिया में केवल मैं था, ये दुनिया है तो भी केवल मैं हूं, और ये दुनिया नहीं रहेगी तो भी केवल मैं ही बचूंगा। बोलो राधे राधे। और काम तब खराब होता है जब हम लोग उसमें मैं कर देते हैं। भगवान
कहते हैं कि सब जगह मैं हूं, और उसी में हम लोग अपना मैं मिला देते हैं कि ये मैं हूं। यही बात बिगड़ जाता है। इसलिए अपने मैं को हटा देना है, भगवान के मैं को रखना है। सब भगवान है, सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान का बनाया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मैंने बनाया, ये मैंने किया। मैं और मेरा का जगह पे तुम और तेरा कर देना है। बोलो राधे राधे, जय गुरु, जय गुरु। हिमाई गौड़ हरि बोल, राधे राधे। आधे आधे नहीं, राधे राधे। और सब लोग बोलिए, आगे वाले भी बोलेंगे, राधे राधे, बीच वाले भी बोलेंगे, पीछे वाले भी बोलेंगे, अगल वाले भी बोलेंगे और बगल वाले बोलेंगे, गांव वाले भी बोलेंगे और दूसरे गांव वाले भी बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा यहाँ पर जो चल रही है, बहुत भक्त लोग भी सुन रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारण चल रहा है। तो हमारे भक्त लोग कभी कभी हमसे कहते हैं कि महाराज जी जरा ये कथा सुनने जो लोग आते हैं उनका भी चेहरा हमको दिखा दिया करिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी सब लोग देख लें, ऊपर हाथ करके, और सब लोग राधे राधे बोलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर। आज कथा का तीसरा दिन है और आप लोग इतने शांति से कथा सुन रहे हैं कि मन होता है कि रात भर कथा सुनाते रहे। थोड़ा सा गले में दिक्कत जरूर है क्योंकि पानी बदल गया है थोड़ा सा। तो यहाँ आने के बाद पहले ही दिन हम यहाँ का पानी पी लिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। 3 दिन निकल गए हैं, 4 दिन तो कैसे निकल गए, आधा तो निकल गया। बोलो राधे राधे। कल कन्हैया का जन्म है ना, कल चौथा दिन है। कल तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। बोलो राधे राधे। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए कि आवाज वृंदावन तक पहुंच जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी तो आवाज वाराणसी तक पहुंची है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इलाहाबाद तक पहुंच गई। और थोड़ा जोर लगाइए, इधर वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, पीछे बैठे हैं ना तो सोच रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, हम सब देखते हैं। हमको बहुत दूर तक दिखाई देता है, हमको इस गांव के उस तरफ भी दिखाई दे रहा है। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। अब तो मथुरा तक आवाज पहुंच रही है, वृंदावन तक पहुंचा है।
इस बार जोर लगाएंगे तो पहुंच जाएगा शायद। सब बोले, पीछे वाले भी और बीच वाले भी, अगल वाले बगल वाले सब लोग बोलेंगे। भगवान ने जिनको दो दो हाथ दिए हैं वो भी बोलेंगे दो हाथ पर उठा करके, जिनको हाथ नहीं दिए हैं वो अपना हाथ नहीं उठाएंगे, जिनको हाथ है वही हाथ उठाएंगे। और अगर हाथ उठा करके नहीं बोलेंगे, जो कोई हाथ उठा के नहीं बोलेगो वो अगले जन्म में टोटो हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अगले जन्म में उसको हाथ नहीं मिलने वाला है, ऐसा मत कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब पता चला कि कथा सुनने इतने लोग आए हैं। কে নিল রে কোথায় ছিল রে, কে নিল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। নদিয়া নগরে সচি মাতারি ঘরে, উদয় হলো নিমাই চাঁদ। কে নিল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। কে নিল রে কোথায় ছিল রে, রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। কে নিল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। নদিয়া নগরে সচি মাতারি ঘরে, নদিয়া নগরে সচি মাতারি ঘরে, উদয় হলো নিমাই চাঁদ। কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। কে নিল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। কে নিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। নদিয়া নগরে সচি মাতারে ঘরে, নদিয়া নগরে সচি মাতারে ঘরে, উদয় হলো নিমাই চাঁদ। কে নিল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। हरि नाम भजो नाम जपो नाम करो सार, हरि नाम भजो नाम जपो नाम करो सार। हरि नामे भागा तोरे होवे जावे पार, हरि नामे मातो हरा। हरि नामे मातो हरा सारो ब्रज धाम। কে নিল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। কে নিল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। নদিয়া নগরে সচি মাতারি ঘরে, নদিয়া নগরে সচি
সচিমা তারি ঘরে উদয় হলো নিমাই চাঁদ। ছিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। ছিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। हरि नाम भोजो नाम जपो नाम करो सार। हरि नामे भाषाओ तोरे होवे जावे पार। हरि नाम भोजो नाम जपो नाम करो सार। हरि नामे भाषाओ तोरे होवे जावे पार। हरि नामे मातो हरा हरि नामे मातो हारा सारा ब्रज धाम। কে অনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। কে অনিল রে কোথায় ছিল রে। दोनों हाथ भर करके মাখা হরিনাম। কে অনিল রে কোথায় ছিল রে। মধুমাখা হরিনাম। जरा खड़े होकर के প্রিয় নগরে নাচতে हुए ঘরে खड़े होकर के নগরে সতী মাতার ঘরে উদয় হলো নজর চাঁদ। কে অনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। নাচতে ছিল हुए রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। কে অনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। কে ছিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। নদিয়া নগরে সচিমা তারি ঘরে নদিয়া নগরে সতী মাতার ঘরে নদিয়া নগরে সচিমা তারি ঘরে নদিয়া নগরে সতী মাতা